हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, आज फिर अपना कंटिन्यू कर रहे हैं जो हमने छोटा सा एक बिल्कुल आपका पार्टनरशिप का क्लास 12th का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, गुडविल में हमने एक फर्स्ट मेथड के दोनों पार्ट कर लिए थे विद क्वेश्चंस। बहुत अच्छे से क्वेश्चंस हमने करे थे, समझा था कैसे करना है। आज उसी का सेकंड मेथड करने वाले हैं। ये बहुत छोटा सा मेथड है, बिल्कुल छोटा, मतलब समझ लो एवरेज से भी सबसे इजी होगा ये। बस इसमें भी आपने, जैसे मैंने बोला था कि उसमें फर्स्ट पॉइंट का ध्यान रखना है, तो इसमें भी आपने जो स्टेप 1 होगा उसका ध्यान रखना है। तो इस मेथड का नाम है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट क्या होता है? जब कुछ ऐसी एक्सेप्शनल केस हो गया, ऐसी कंडीशन आ गई, जब एक नॉर्मल आप बिजनेस में प्रॉफिट कमाते हो, उससे एक्स्ट्रा एक्सिस प्रॉफिट कमा रहे हो, उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट। जैसे कोरोना टाइम आया, तो कोरोना टाइम पे जो फार्मेसी वाले थे, केमिस्ट वाले थे, उन्होंने ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया, सुपर प्रॉफिट कमाया। जो हॉस्पिटल वाले थे, तो उसे कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। देखते हैं इसके क्या स्टेप है। 4 से 5 सिंपल से स्टेप्स हैं। तो जो पहला स्टेप है इसका बेटा, वो है कैलकुलेट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो ये वर्ड देखो क्या होता है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बेटा कि आपके बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है। कैपिटल आप सबको पता क्या होती है, 11th में पढ़ा है। और एम्प्लॉयड मतलब आपने कितने पैसे को काम पे लगा रखा है कि वो बिजनेस को ग्रो करे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड का या तो नाम क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड ही आएगा, कैपिटल इन्वेस्टेड भी आ सकता है, या नॉर्मल कैपिटल वर्ड भी आ सकता है। तो तीनों का मतलब बेटा यहाँ पे सेम है। और एवरेज आपको पता ही है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आपका एवरेज आता नहीं है, एक ही दिया होता है, उसी को हम क्या मान के चलते हैं, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने की 2 अप्रोच है, एक है लायबिलिटी अप्रोच और एक है एसेट अप्रोच। पेपर में कोई सी भी पूछ सकता है आपसे, और इसी पे आपने ध्यान रखना है कि ये जो अप्रोच है ये कैसे लगेगी। इसका हम अभी अलग से क्वेश्चन करेंगे कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकल के आपने पेपर में निकालना है, क्योंकि इसी में गलती होगी, बाकी स्टेप्स तो बहुत ईजी हैं। देखो, इसको निकालने की बेटा 2 अप्रोच है, लायबिलिटी और एसेट। तो पहले बात करते हैं लायबिलिटी अप्रोच। अब ये लायबिलिटी और एसेट अप्रोच क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में आपको कई बार बैलेंस शीट दे देते हैं। बैलेंस शीट में हमारी दोनों साइड होगी, लायबिलिटी एसेट। अगर दोनों साइड गिवन है तो आपकी मर्जी, आप कौन सी अप्रोच लगाओ, आपके ऊपर है। बट अगर आपको सिर्फ लायबिलिटी साइड की चीज़ें गिवन है तो आपको वो अप्रोच लगानी पड़ेगी। एसेट साइड की चीज़ें गिवन है तो आपको एसेट साइड की अप्रोच यहाँ पे लगा के चलनी पड़ेगी। अब देखते हैं लायबिलिटी अप्रोच से कैसे निकलेगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो बेटा, आपने ले लेनी है कैपिटल। आपको वहाँ पे पार्टनर्स की कैपिटल गिवन होगी, वो ले लेनी है, जितने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल। उसमें रिजर्व ऐड करने हैं, जनरल रिजर्व, कंटिजेंसी रिजर्व, जो भी रिजर्व दी है वो ऐड कर देने हैं उसके अंदर। माइनस क्या करना है? अगर क्वेश्चन में पहले से ही आपको गुडविल दे रखी है, गुडविल आपको कब मिलेगी? जब आपको दोनों साइड गिवन है, लायबिलिटी भी और एसेट भी, क्योंकि गुडविल हमारी एसेट्स में गिवन होती है। तो गुडविल अगर आपको ऑलरेडी एसेट्स में गिवन है तो बेटा उसको आपने यहाँ पे माइनस कर देना है। नेक्स्ट है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट फिर से 11th का टॉपिक है। आपके सिलेबस में जो फिक्टिशियस एसेट का एग्जाम्पल आता है वो एक ही आता है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ऐसी एसेट जो एक्चुअल में एसेट है नहीं, जिसको हमने एसेट की तरह ट्रीट किया, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वगैरह जो होते हैं, तो वो भी यहाँ पे आपने माइनस करने हैं। और लास्ट में माइनस करना है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। 2 तरह की इन्वेस्टमेंट पहले भी सीखा था, एक ट्रेड एक नॉन ट्रेड। तो आपने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे माइनस करके चलना है। अब आते हैं एसेट अप्रोच में। ये और सिंपल है। इसमें क्या करना है, आपने सारी एसेट ले लेनी है, जितने भी एसेट का टोटल ले रखा है, उसमें से गुडविल हटा देनी है अगर गुडविल क्वेश्चन में गिवन है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हटा देनी है, और फिक्टिशियस एसेट हटा देनी है। ये तीनों चीज़ें तो यहाँ पे भी हट रही थी। इसमें एक्स्ट्रा क्या आ गया, आउटसाइड लायबिलिटी भी आपने हटा देनी है। अब आउटसाइड लायबिलिटी में क्या क्या आएगा आपका? एक तो आएगा बेटा क्रेडिटर, बैंक लोन, कोई पार्टनर्स के वाइफ का, ब्रदर का कोई भी लोन है, वो सब आउटसाइड लायबिलिटी में आता है। या फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये 4 चीज़ें रट लो, ये चारों की चारों किसमें आएगी? आपकी आउटसाइड लायबिलिटी में। अगर ये गिवन है और ये आपको कहाँ मिलेगी? लायबिलिटी साइड में। अगर बैलेंस शीट होगी, लायबिलिटी में गिवन होगी, ऑफ कोर्स लायबिलिटी है तो वो सब अब आपने यहाँ पे माइनस कर देनी है। पहला स्टेप हो गया बेटा। सेकंड स्टेप सिंपल, एवरेज बिजनेस प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें निकालना आता है, और मोस्टली आपको क्वेश्चन में ये हमेशा गिवन ही होगा। अगर कुछ नहीं लिखा, सिर्फ ये लिखा हुआ है बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, तो उसको भी आप क्या मान के चलोगे कि वो एवरेज वाला ही है।
थर्ड पॉइंट, अब ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है जिसमें बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, कि नॉर्मली हम बिजनेस से कितना प्रॉफिट कमाते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो आपने स्टेप 1 में निकाला है वो लेना है, उसको मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको NRR भी बोलते हैं या नॉर्मल रेट ऑफ मार्केट भी बोल के चलते हैं बेटा, और डिवाइड कर देना है 100 से, कि कितना पैसा हमने लगाया है बिजनेस में और नॉर्मल मार्केट में लोग कितना प्रॉफिट कमाते हैं, डिवाइड बाय 100, तो उससे क्या आ जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। फोर्थ स्टेप है बेटा सुपर प्रॉफिट निकालना। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज में से, जब आप एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। बस ये 4 स्टेप आपको याद रखने हैं। फिफ्थ स्टेप तो वही सिंपल है, गुडविल निकालना, सुपर प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज को मल्टीप्लाई कर दो। नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें हमेशा क्वेश्चन में गिवन होता है, तो आपकी क्या आ जाएगी, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। अब ये हो गया हमारा मेथड कि कैसे इसको, क्या इसके स्टेप्स हैं। अब करते हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन में हम पहले स्टार्ट करेंगे कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाल के चलना है। तो देखो बेटा स्क्रीन पे आ गया, आप की बुक का एग्जांपल रीड कर लो फटाफट से एक बार। हाँ तो देखो बेटा अब हमें क्या गिवन है, देखो कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड बाय द अबव 2 अप्रोचेस। दोनों अप्रोच से बोल रहा है, लायबिलिटी भी लगाओ फटाफट, एसेट भी लगाओ और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दो। हमें बैलेंस शीट गिवन है। अब हम पहले स्टार्ट करेंगे लायबिलिटी अप्रोच। तो लायबिलिटी अप्रोच से अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो सबसे पहले चाहिए हमें कैपिटल। देखो 2 पार्टनर है, दोनों की कैपिटल 1 लाख 1 लाख है, तो हम टोटली लिख के चलते हैं 2 लाख। इसके बाद रिजर्व वगैरह ऐड करने थे, क्वेश्चन में जनरल रिजर्व गिवन है 90,000, कर दिया ऐड। इसके बाद ऐड वाली कोई चीज नहीं थी, माइनस वाली थी। अब जो तीनों चीजें माइनस वाली थी उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, एसेट साइड में। देखो सेकंड में ही आपको गुडविल गिवन है, तो 30,000 बेटा गुडविल माइनस हो गई। इसके बाद देखो नीचे इन्वेस्टमेंट है, उसके साथ लिखा ट्रेड। हमें कौन सी माइनस करनी होती है, नॉन ट्रेड, ये आपने याद रखना। और अगर कुछ भी ना लिखा हो तो हमेशा क्या मान के चलोगे कि वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही है। अब आते हैं दोबारा एसेट साइड में, सबसे नीचे देखो बेटा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दे रखा है, मतलब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, फिक्टिशियस एसेट दे दी, और ये भी हमारी क्या होती है, माइनस। अमाउंट कितना है, 10,000। तो ये तो आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड स्टेप 1, मतलब इसमें तो सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकालना था। ये थे रिजर्व, ये हमने माइनस करी है गुडविल, और ये माइनस करी है फिक्टिशियस एसेट। ये आ गई लायबिलिटी अप्रोच से, ठीक है, लायबिलिटी अप्रोच से आ रही है 2.5 लाख। अब अगर इसको हम एसेट अप्रोच से करते तो कैसे करते, तो क्या लेना है हमने, सारी एसेट्स का टोटल। तो टोटल हमें दे रखा है 3,90,000। अब इसमें से क्या क्या माइनस करना है, दोबारा गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, फिक्टिशियस एसेट। तो गुडविल थी 30,000, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट थी नहीं, फिक्टिशियस एसेट थी 10,000, और आउटसाइड लायबिलिटी, आउटसाइड लायबिलिटी आओ लायबिलिटी साइड में, देखो क्रेडिटर दे रखे हैं 90,000 के, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस दे रखे हैं 10,000 के। तो टोटल करोगे तो ये भी कितना ही आएगा, 2,50,000। ये निकल गया बेटा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। ये अच्छे से निकालना सीख लो। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना नहीं आ रहा तो आपका सुपर प्रॉफिट मेथड नहीं होगा, क्योंकि जब तक फर्स्ट स्टेप नहीं आएगा तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट भी यहाँ पे निकल के नहीं चलेगा। ये हो गया एक क्वेश्चन। अब देखो स्क्रीन पे दूसरा क्वेश्चन आ गया होगा जिसमें हमें प्रॉपर गुडविल निकालनी है। अब सारे स्टेप फॉलो करने हैं, रीड करो बेटा, उसे भी फटाफट खत्म करते हैं इसे 2 मिनट में। तो हाँ बेटा अब देखो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करना है। ये जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, एवरेज प्रॉफिट 8 लाख, मतलब हमारा स्टेप 2 हमें ऑलरेडी निकाल के दे रखा है। स्टेप 2 हमें गिवन है 8 लाख। एक काम कर दिया इसने, भगवान इसका भला करे। आगे आओ, क्या लिखा है, द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, मतलब हमें NRR दे दिया है। स्टेप 3 में इसे हम यूज करेंगे। आगे 10% दे रखा है। आगे बोला है द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस वर 22 लाख एंड 5,60,000 रिस्पेक्टिवली। अब ध्यान से समझना, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है, मतलब स्टेप 1 हमें लायबिलिटी में कैपिटल तो दे नहीं रखी, तो हम लायबिलिटी अप्रोच नहीं लगा सकते, तो कौन सी लगाएंगे, एसेट अप्रोच। एसेट अप्रोच में टोटल एसेट्स हमें दे रखी है 22 लाख,
और उसमें से क्या माइनस कर देंगे बेटा, जो ये आपको लाइबिलिटीज दे रखी है, क्योंकि ये लाइबिलिटीज हम कौन सी मान के चलेंगे, आउटसाइड लाइबिलिटीज है, जो 5,60,000 आपको दे रखी है, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस, तो कितना आ गया 16,40,000, ये आ गया आपका कैपिटल एम्प्लॉयड। स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 नॉर्मल प्रॉफिट निकालना। क्या फॉर्मूला था, स्टेप 1 जितना अमाउंट आया है उसको मल्टीप्लाई करना है NRR बाय 100 से, तो कितना आ गया 1,64,000, नॉर्मल प्रॉफिट भी निकल गया सिंपली। स्टेप 4 सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यहां से क्या आ जाएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। और एक चीज और रीड करो क्वेश्चन में कि नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें कितने दे रखे हैं, जो आपको लास्ट लाइन में बोला हुआ है, ये आ रहा 6,36,000 और 2.5 ईयर से हमें बोला हुआ है ईयर परचेज है, तो ये आ रहा बेटा 15,90,000। अब हो गया आपका क्वेश्चन पूरा खत्म। ये हो गया, सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल छोटा सा, बस स्टेप याद रखने हैं। मैंने पहले ही कहा था आपको गुडविल चैप्टर बहुत इजी है, इससे इजी चैप्टर नहीं है, बस आपको स्टेप्स आपके याद होना चाहिए। देखो एक और क्वेश्चन आ जाओगा बेटा स्क्रीन पे, उसे रीड करो। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसमें आपको सारी चीजें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। पहले सबसे पहला काम हमारा स्टेप 1, पहले क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है, द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज 10 लाख रुपीज। कैपिटल दे दी, मतलब लायबिलिटी अप्रोच आ गई। अब देखो कैपिटल के अलावा क्या रिजर्व, गुडविल या कुछ क्वेश्चन में गिवन है, ना कोई रिजर्व है, ना कोई गुडविल है, ना कोई फिक्टिशियस एसेट है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है। तो इसका मतलब जो हमारा स्टेप 1 होता है वो यहाँ पे कितना हो गया 10 लाख बेटा, क्योंकि सीधा जितनी कैपिटल है उसी को हम क्या ले लेंगे, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। आगे बोला था मार्केट रेट इज 15%, NRR दे दिया, आगे यूज करेंगे। इसके आगे जो बोला हुआ है वो लाइन वेरी इंपॉर्टेंट, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर इज 60,000। अभी इसे बताऊंगा इसे कहाँ पे यूज करना है, मैंने पहले भी आपको एक ये समझाया था, उसे भी अभी हम याद करेंगे। आगे लिखा था प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर वॉज 3 लाख, 3,60,000 एंड 420, मतलब इसने हमें एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया, हमें एवरेज प्रॉफिट खुद निकालना पड़ेगा यहाँ पे। तो देखो अब पहले लिख लेते हैं हम तीनों प्रॉफिट यहाँ पे, 3 लाख, 3,60,000 और एक दिया था आपको 4 लाख बेटा 20,000। अब देखते हैं वो जो सैलरी था उसका क्या करना है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था अगर आपको क्वेश्चन में पार्टनर्स रेम्यूनरेशन दिया हो, क्या दिया हो, पार्टनर्स रेम्यूनरेशन, तो उसे एवरेज प्रॉफिट से माइनस करते हैं। तो बेटा यहाँ पे भी वही करना है। कितनी हमें सैलरी दे रखी है 60,000, मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 पार्टनर है, और मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये 3 वाला मल्टीप्लाई क्यों होना है बेटा, क्योंकि वो एनुअल सैलरी है, तो 3 साल तक कॉन्टिन्यूस वो हमारी सैलरी गई होगी और ये अमाउंट यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो जब ये सब माइनस करोगे तो आ रहा है 7,20,000, मतलब इन तीनों को ऐड करा है 10,80,000 ही आएगा, और इसमें से इस 3,60,000 को माइनस कर दिया, कितना आ गया 7,20,000। अब इसका क्या करेंगे एवरेज, तो 7,20,000 डिवाइड बाय 3, 2,40,000 बेटा, ये आ गया आपका क्या एवरेज प्रॉफिट। अब आते हैं स्टेप 3 पे, जो होता है नॉर्मल प्रॉफिट, और वो कैसे निकलता है, कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई NRR कितना था 10%, 15%, तो ये आ गया 1.5 लाख। फिर स्टेप 4 विच इज सुपर प्रॉफिट, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आया था 2,40,000 और ये आया है 1.5 लाख, तो 90,000 यहाँ पे आ गया बेटा सुपर प्रॉफिट। अब ये देखो कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में है, तो यहाँ पे बोला 2 ईयर्स, नीचे लिखा हुआ है द गुडविल ऑफ द फर्म दिस टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज। तो 90,000 इंटू 2 कर दोगे तो आपकी गुडविल आ गई बेटा। ये हो गया अब आपका क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, इसमें जो ये पॉइंट था इसमें बच्चे गलती कर देते हैं, भूल जाते हैं कैसे करना है। एक तो सैलरी माइनस ही करना भूल जाते हैं,
प्लस जो ये ईयर लेने थे 3, इसको वो क्या करते हैं एक ही ईयर की ले लेते हैं, 3 ईयर की नहीं लेते। तो आपने ये गलती यहाँ पे नहीं करनी। अब हो गया बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म। अब लास्ट बचा हमारा विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड, और उसमें भी 2 हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर, बट वो बहुत छोटे छोटे से हैं। तब तक आप इसकी तैयारी करो अच्छे से, सुपर प्रॉफिट की और क्वेश्चन करो ज्यादा से ज्यादा। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।